हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो मानव जन्म के बाद जब पहली बार बोलना सीखता है, उसे किसी प्रकार का व्याकरण नहीं सिखाया जाता। यह पहले भाषा सीखता है। किसी तरह अनपढ़ या निरक्षर व्यक्ति भी केवल भाषा का ही प्रयोग करते हैं। भाषा के लिखने, बोलने, पढ़ने में होने वाली अशुद्धियों को रोकथाम व्याकरण द्वारा ही की जाती है। अतः शुद्धता में बोलने, पढ़ने और लिखने की जानकारी देने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। तो ये आप व्याकरण की परिभाषा समझ गए। अब जानते हैं कि व्याकरण के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो व्याकरण के 4 प्रमुख अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। तो वर्ण विचार क्या है? व्याकरण के इस भाग में वर्णों के स्वरूप, मानक रूप, भेद, उपभेद, विभिन्न प्रयोग आदि का विस्तार से विश्लेषण किया जाता है। शब्द विचार क्या है? इस भाग में शब्दों की व्युत्पत्ति, भेद, उपभेद, विश्लेषण, प्रयोग आदि का विस्तार सहित विवेचन किया जाता है। वाक्य विचार क्या है? इस भाग में वाक्यों के स्वरूप, भेद, उपभेद, विश्लेषण, प्रयोग आदि का विस्तार सहित विवेचन किया जाता है। पद विचार क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। पद विचार के अंतर्गत पद और उसके भेद तथा रचना आदि का अध्ययन करते हैं। व्याकरण का क्या महत्व है? तो व्याकरण द्वारा भाषा का हम विश्लेषण करते हैं, इसलिए यह भाषा का विज्ञान है। जिस प्रकार मन का विश्लेषण मनोविज्ञान है, उसी प्रकार वचन या वाणी का अध्ययन भाषा का विज्ञान है। भारतीय मनुष्यों ने व्याकरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया है। आचार्य पतंजलि ने कहा है कि वेद के 6 अंगों में व्याकरण ही मुख्य है। इसे यह जानकारी आपको आगे बहुत ही अधिक विस्तृत रूप में दे दिया जाएगा। तो वर्ण जो होते हैं, जिसे लेटर या अक्षर कहते हैं, शब्द तो जानते हैं आप, वर्ण से बनते हैं। शब्द से वाक्य बनता है और वाक्य के अंतर्गत जो एक शब्द होते हैं उसे हम पद कहते हैं, जो वाक्य के अंतर्गत हो। अगर आप सिंपल एक शब्द लिख देते हैं जैसे कि रीता, तो ये हो गया आपका शब्द। लेकिन अगर मैं बोलूं कि रीता खाना खाती है, तो इसमें खाना क्या हुआ? तब आप बताएंगे ये एक पद है। क्यों? क्योंकि एक वाक्य के अंतर्गत का एक शब्द ही पद कहलाता है, या जो शब्द से मिलकर एक वाक्य बनते हैं और वाक्य के अंतर्गत का शब्द पद कहलाता है। इसे आप जानकारी समझ लें। ये क्या मैं कहने जा रही हूँ? वर्ण जिसे हम अक्षर कहते हैं, जैसे रीता जो बना है वो रा में ई, ता में आ, तो ये जो हम तोड़ तोड़ कर बोल रही हूँ, ये हो गया आपका वर्ण। तो री और ता से मिलकर बन गया शब्द। रीता खाना खाती है, ये बन गया वाक्य। वाक्य के अंतर्गत रीता क्या है? तो रीता एक पद है। जानकारी अच्छी लगी तो हेलो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।